महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सा एकदा भवति, उपनिषद कहती सा एकदा भवति, सा द्विधा भवति, सा पंचधा भवति, सा सप्तधा भवति, सा बहुधा भवति, एकोपि हम बहुश्यामा। वो कई रूप हो सकता है। महाराष्ट्र में कितने रूप उन्होंने धारण किए। फिर उन्होंने ये देखा कि आगे भी राम जी हैं, पीछे भी राम जी हैं, आगे भी जानकी जी हैं, पीछे भी जानकी जी हैं। फिर वो जिधर भी नजर उठा करके देखती हैं, जहां चितवैं तहां प्रभु आसीना और सेवै सुर मुनि सिद्ध प्रवीणा। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, सत्पुरुष, संत लोग बंदत चरण करत प्रभु सेवा और विविध वेश देखे सब देवा। अब सती जी ने देखा कि बड़ा अच्छा, देखो यहां पर चारों उत्तर हैं। एक राम दशरथ का बेटा, यहां पर देखिएगा चारों समाधान है, तो वही दशरथ का बेटा है, क्योंकि उसने जब प्रणाम किया तो पिता समेत लीन निज नामू, कहा कि मैं ही दशरथ पुत्र राम हूं, आपको प्रणाम करता हूं। तो ये हो गया एक राम दशरथ का बेटा। और एक राम कण में लेटा, तो जहां चितवैं तहां प्रभु आसीना, सेवैं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। और एक राम ने जगत प्रसारा। अब देखा कि विराट देखे देव, समस्त देवता उनकी स्तुति बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सभी का सृजन करता, सृष्टि करता, कारो रामचंद्रा स्यात सच्चिदानंद विग्रहा। कल जब मैंने आपको बताया था, सारे देवताओं की उसी ने ही सृष्टि की है, इसलिए बंदत चरण करत सब देवा। देवा जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि जो देवा शब्द बनता है दिव्य धातु से बनता है, और 10 उसके अर्थ होते हैं, दिव्य, क्रीड़ा, विजिगीषा, स्वप्न, मोद, मद, कांति, गतिशु आदि अर्थों में। ये 6 जो 8 लक्षण है, 8 के 8 लक्षण देवता के अंतर्गत राम जी से ही उद्भूत होते हैं। इसलिए उन्होंने देखा, देखे शिव विधि विष्णु महेशा, चारों तरफ लाइन से खड़े हुए। और एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, क्योंकि समझ लेना रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये वो परमात्मा है जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड क्या होते? ब्रह्मांड माने ये जो कुछ लोक हैं, उन लोकों का समूह है। जैसे पृथ्वी के नीचे तल, वितल, सुतल, तलातल, महीतल आदि करके पाताल आदि जो नीचे के 7 लोक, और ऊपर में जनलोक, तपलोक, महालोक और आदि में जाकर के स्वर्गलोक। 7 स्वर्ग ऊपर के, 7 नीचे के, तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये जो 14 लोक हैं, 14 भुवन, इनके मंडल को ब्रह्मांड कहते हैं। और ऐसे ऐसे मंडल परमात्मा के एक एक रोम में कितने हैं? बोले रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और हर एक ब्रह्मांड के चलाने के लिए एक ब्रह्मा जी होते हैं, एक विष्णु जी होते हैं, एक शंकर जी होते हैं। श्रीमद् भागवत में जहाँ सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं, जहाँ मैत्रेय जी महाराज उद्धव जी को, विदुर जी को उपदेश दे रहे हैं, वो कहते हैं जब एक निर्गुण निराकार अव्यक्त गोचर परमात्मा एक से अधिक होकर के लिए इच्छा करने की इच्छा करता है, तब चिद शक्ति में माया का आविर्भान करता है, जिससे महातत्व की उत्पत्ति होती है। और उस महातत्व से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर सतोगुण से भगवान नारायण, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर जी की उत्पत्ति होती है। और फिर देवताओं की, इंद्रियों की और पूरी की पूरी सृष्टि का क्रम वर्णन किया गया है। इसलिए हर एक लोक में एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शंकर है, हर एक ब्रह्मांड है। और यहां जो परमात्मा की सेवा में खड़े हुए हैं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, बंदत चरण करत। एक नहीं देखे ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ब्रह्मा जी खड़े थे, एक शंकर जी खड़े थे, बोले देखे शिव विधि विष्णु अनेका, बंदत चरण। ये बताया गया कि यही परमात्मा है जो ऊपर से अभेद्य रूप से सेव्य
रमनते योगनांत सत्यान्वित। राम तो अपने उपनिषद में लिखते हैं कि महाराज जब साकेत लोक के लिए जाते हैं तो वहां पर विष्णु लोक के आगे बढ़ते हैं और साकेत लोक में जाते समय भगवान नारायण और लक्ष्मी जी उसकी आरती उतारते हैं फिर आगे को, और वहां पर परमात्मा साकेत लोक में दो भुजऊ सरजू पारे, सरजू के पार जो दिव्य लोक साकेत धाम है वहां पर वह विराट परमात्मा दो भुजाओं में ही दर्शन देता है, दो भुजऊ सरजू पारे। इसलिए दिव्यतम हमारे ब्रजवासियों ने बैकुंठ को घुमाने ले गए भगवान श्याम सुंदर, वहां जाकर के विराजमान हो गए क्षीर सागर में, बैकुंठ में 4 भुजा वाले, और द्वार पर उन्हें अलग रोक दिया। ब्रजवासियों ने कहा कि कहाँ चले जा रहे हो तुम गांव की तरह? अरे बोले वो कन्हैया हमारा दोस्त है। बोले होगा तुम्हारा मृत्युलोक में, यहाँ तो वो भगवान है। कहा ऐसे कैसे भगवान है? बाहर खड़े, कन्हैया चले इधर, ये कहाँ गई तेरे मोर मुकुट कहाँ गया, और तेरा ये 4 दो भुजाएं कहाँ से लिपट ली? और लेकर के जब आए ब्रजमंडल में उतार करके लाए, और उसके बाद में कहा कि वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, मुझको वचन दो कि आप श्रीमद वृंदावन धाम ब्रजभूमि को छोड़ करके एक कदम भी आप बाहर नहीं जाओगे। वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो ऐसे जो परमात्मा है दो भुजौ सरजू पारे, तो ये जो दिव्य रूप उन्होंने देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, और विविध वेश देखे सब देवा। अब उन्होंने सती जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, अगर आप कोई गलती कर लें बाहर और आपको घर में घुसना हो तो आप ऐसे मौके की तलाश पर रहेंगे। बच्चे की बात बता रहे हैं, जैसे बच्चे रहते हैं, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए बाहर, अब वो घर में घुसना चाहते हो तो ऐसे मौके कोई तलाश में रहते हैं जिस समय जान ले कि इस समय पर सब लोग बिजी होंगे, धीरे से घुस करके सो जाएंगे, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। अब सती जी ने देखा कि आज सारे देवता तो विराट ब्रह्म की प्रार्थना में खड़े हुए, अब वहां पर कई शंकर जी खड़े हुए थे। उन्होंने सोचा सब शंकर जी देखने में एक ही हैं, अब हमारे श्रीमान जी कौन है इनमें जिनके पास में हम जाकर के धीरे से खड़े हो जाए। तब उन्होंने कहा कि सब लाइन से खड़े हुए हैं और जिनके पास में सती जी नहीं होंगी उन्हीं के बगल में जाकर के मैं खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन इसमें दिया गया कि एक भी शंकर जी बिना सती के थे ही नहीं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। जितने ब्रह्मा विष्णु महेश थे, आजादी मानी अज, अज मानी ब्रह्मा जी, अज आदि मानी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। जही जही बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, उन उनके स्वरूप के। इसका मतलब ये है कि भिन्न भिन्न लोकों में कहीं पर भगवान शंकर जी एक ही मुखारविंद के हैं, कहीं पर 3 मुखारविंद के हैं, कहीं पर 5 मुखारविंद के हैं, और उतनी सती जी भी उन्हीं के अनुरूप खड़ी हुई हैं। इसलिए जही जही वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। और तब उनको पता लगा कि राम जी ने जो कहा है कि विपिन अकेली, अब मेरी कोई जगह ही नहीं है। सती जी घबरा गई, चक्कर आ गया, भूमि पर बैठ गई, और भूमि पर बैठने के बाद में जब दोबारा उठी तो बहुरे बिलो की नयन है उघारी, बहुरे बिलो के नयन उघारी, कछु ना दिखे
को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर जी के पास में आई। और आज भगवान शंकर जी ने पहली बार सती जी से एक प्रश्न कर दिया। भगवान शंकर जी ने उनकी कुशलता, कुशल मंगल, क्योंकि थोड़ा सा चेहरा उखड़ा हुआ सा मालूम पड़ रहा था, तो भगवान शंकर जी ने उनका कुशल मंगल समाचार पूछा। और उन्होंने पूछा कि महाराज बताओ तुम कैसी हो, और साथ साथ में एक बात और कह दी कि लेन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। भगवान शिव के चरित्र में ये पहली बार और अंतिम बात है कि जब भगवान शंकर जी ने सती जी सिखाया सत्य बोलना, और जब पति पत्नी के बीच में ये शब्द आ जाए कि सत्य बोलना, तो समझ लेना पारिवारिक सरसता खत्म हो चुकी है। आज शंकर जी ने, इसलिए बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है पारिवारिक दृष्टि से, शंकर जी परिवार के आदर्श है कि पति और पत्नी दोनों को इस पासंग को बना करके रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में तकरार नहीं करना चाहिए, मनमुटाव नहीं करना चाहिए।